नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज। बिहार के लखीसराय जिला के अंतर्गत हलसी प्रखंड मुख्यालय के तरहारी मोड़ स्थित कौशल इंटरप्राइजेज के प्रांगण में गुरुवार को जन सुराज से जुड़े सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता लखीसराय के प्रसिद्ध व्यवसायी नेता व समाज सेवी सुरेश प्रसाद ने की, जबकि मंच संचालन पत्रकार व संवाद सारथी रंजीत कुमार सम्राट ने किया। कार्यक्रम के आयोजक नवीन सिंह मुख्य रूप से कार्यक्रम की देखरेख कर रहे थे। बैठक के दौरान जनसुरांग के सदस्यों ने बिहार में बदलते राजनीति पर चर्चा की। वहीं वक्ताओं ने कहा कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के उद्देश्यों को घर घर तक पहुंचाने की रणनीति की योजना बनाई जा रही है। जाति पाति ऊंच नीच से ऊपर उठकर एक नया राजनीति करना है। राज्य में सामाजिक एकता और अखंडता को बरकरार करना है। स्वतंत्रता के बाद 50 दशक में भारत के अग्रणी राज्यों में शामिल बिहार आज देश के सबसे पिछड़ा राज्यों में से शामिल है, जहां आज भी गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से लोग को परेशानी हो रही है। अब समय आ गया है स्थिति बदलने का। लोगों के जीवन में बेहतरी के लिए बिहार की समस्या में आमूल चूल परिवर्तन, इस संकल्प के साथ आने वाले 10 सालों में बिहार को देश के शीर्ष 10 राज्यों के श्रेणी में शामिल करने का और इसी के उद्देश्य के साथ जन सुराज का यह अभियान समाज के सही लोगों को जोड़कर सही सोच के साथ सामूहिक प्रयास के जरिए एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जिससे सत्ता परिवर्तन सही मायनों में व्यवस्था में परिवर्तन की जरिया बन सके। बैठक की अध्यक्षता कर रहे सुरेश प्रसाद ने कहा कि विगत लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ नेताओं ने जनता को बरगलाने का काम किया है। कहते थे मोदी की गारंटी से शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई दूर होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुरेश प्रसाद जी जो हमारे अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन हैं और इस पार्टी के भी इस जिला के ही गार्जियन हैं। इस जिला के चारों ओर इनको दिया गया कमांड कि आप इसको संभालिए। इसके अलावा हमारे नवीन बाबू जो हलसी के नए इनको भार दिया गया है कि आप इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। हमारे रंजीत जी के बारे में सबको बता दिया गया है। वसीम जी हमारे पुराने आदमी हैं और ये सब विचार के लोग हैं और स्थान पर सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और उनका मुख्य काम क्या है कि जो आप पीड़ित थे 40 वर्ष 50 वर्ष जो हमारे पूर्वज हमारे पीड़ित थे, आज उस चीज़ को जगाना, उस चीज़ को ज्ञान देना है कि आपका क्या अधिकार है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे किसान खेती कर रहे हैं लेकिन उसको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। हमारे मजदूर काम करने के लिए इच्छुक हैं, घर में बैठे हुए हैं, उनको उचित काम नहीं मिल रहा है। यानी इन्हीं चीजों की योजनाएं इनके पास है। क्योंकि ये खुद एक IITN है और यह अन्य जितने भी देश के नरेंद्र मोदी आप लोग या सारे लोग बोलते हैं कि अभी सबसे बड़े प्रधानमंत्री हैं, जिनको देश विदेश में जिनकी धाक चलती है, जिनकी तुति बोलती है, आज उनको ज्ञान देने वाले, पहला ज्ञान देने वाले यही जन सुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी हैं, जिन्होंने इनको रणनीति बताई, जिन्होंने इनको एक मापदंड दिया, एक रोड मैप बनाया, जिसके कारण आज ये हमारे देश में ये स्थापित है। नहीं तो ये लोग कहीं नहीं आते। इसी तरह से हमारे देश के हमारे विभिन्न राज्यों के, तमिलनाडु के हुए, आज लालू जी हुए, नीतीश जी हुए, ममता जी हुई, स्टालिन जी हुए, आज सारे नेता इन्हीं के मुरीद हैं। केवल आप खेती कर लेने से काम नहीं चलेगा, खेत में रोप देने से आपको काम नहीं चलेगा, केवल वोट मांगने से काम नहीं चलेगा। आप तक हमारी नीति को कैसे पहुंचे, हमारी जो नीति है, हमने जो नीति बनाई, हमारा जो योजना है, हमारी जो कार्य योजनाएं हैं, हम आपको कैसे बताएं, कैसे समझाएं, तब ना आप हमको सपोर्ट कीजिएगा। सबसे पहले हमको विश्वास करना होगा, आप पर विश्वास करना होगा। आपके बच्चे के बारे में, आप बच्चे के भविष्य के बारे में हमको गारंटी देनी होगी। आप बच्चा को पढ़ाइए लिखाइए, मैं उसे उचित मार्ग दूंगा, उचित रोजगार दूंगा, उचित मजदूरी दूंगा, उचित नौकरी दूंगा। जो आप जिस लायक आप हैं, आप किसान हैं, आपको उचित मजदूरी मिलेगा। उसके लिए क्या होगा, तो कृषि आधारित उद्योग पैदा होगा।
जब तक आपके गांव में आप इतने बड़े किसान हैं, बहुत सारे उपजा लेते हैं, लेकिन आपका न बाजार मिलता है, न उसके लिए क्या होगा। कृषि आधारित उद्योग यदि आज आपके गांव में पैदा हो जाए, किसान से संबंधित यदि कोई रोजगार पैदा हो जाए, तो क्या हुआ, आपको न कहीं बाहर जाना पड़ेगा, अपने माल को न बाहर भेजना पड़ेगा, और उचित मजदूरी भी मिलेगा, और उचित सारा उचित उसका जो हमारा आर्थिक मजदूरी है, जो उसका लाभ है, जो हमने लगान लगाया, जितना हमने बोया, उसके अनुरूप हमको मिलना चाहिए। तो यही सब कार्य योजनाओं को लेकर यह जो पार्टी है, आज 2 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान, पटना में जहां तय होगा, आज उस दिन आप क्या करना है इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, हमको क्या करना है, हमारी नीति क्या होगी, आप बताइएगा। और आपके जो लोग जाएंगे वहां, आपकी जो भीड़ रहेगी, आपकी जो आवाज होगी, वही आवाज का हुआ एक संगठन बनाएंगे, उसी आवाज को एक रूप देंगे, रूपरेखा तैयार करेंगे, और आपके अनुसार काम होगा। अन्य नेताओं से अलग इनकी एक सोच होगी। आज क्योंकि सब दिन तो जब से देश आजाद हुआ, प्रजातंत्र हुआ, प्रजातंत्र के नाम पर लूट हुई कि प्रजा का शासन है, जनता का प्रजातंत्र मतलब क्या हुआ कि जनता का शासन है, मेरा शासन है, हम जो कहेंगे वो होगा। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। वो जो चाह रहा है, वो जो हम पर थोप रहा है, वो जो हमसे टैक्स ले रहा है, वो जो हम पर लगान दे रहा है, उसको हम भरते हैं। हमारी मजदूरी नहीं मिलती है, हमारे बच्चे जो दिन रात पढ़ते हैं उसको IAS IPS नहीं बनता है, हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते हैं, समझे, बनता है कौन? बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेताओं के बेटा बनते हैं। यही सोच, यही दूरियां इनको मिटाना है, यही दूरियां ही मिटाएंगे, दूसरा कोई नहीं मिटावेगा इस राज्य में। सब दिन हम लोग देख लिए 1965 में जाइए, इससे स्थिति हमारी अच्छी थी, 1965 में हमारी स्थिति इससे भी अच्छी थी। आज साधन होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। क्यों? अच्छा नेतृत्व नहीं मिला, न जिला स्तर पर नेतृत्व मिला बढ़िया, न हमको राज्य स्तर पर मिला। सब अपना वोट के बैंक के कारण, वोट की राजनीति के कारण सब अपना काम कर रहे हैं। हम लोग आज आकर्षित क्यों हुए? इसका मुख्य कारण वही है कि जो भी रूपरेखाएं बनेगी आपके लिए बनेगी, आपको बनाना है। इसीलिए इस चीज को आप लोग मतलब हल्के फुल्के में नहीं लेके, यह अपना भविष्य की बात है, भविष्य का निर्धारण करना है आपको। इसलिए इस चीज को गौर से सोचिए कि वास्तव में केवल हम कमा लेंगे, केवल मजदूरी कर लेंगे, दिन भर दुकान खोल लेने से काम नहीं चलेगा। सरकार हमारे लिए क्या सोच रही है, जिसको हम अपना वोट दे के बनाते हैं, वो मेरे लिए क्या सोच रही है, हमारे लिए क्या उपयोग है, हमारे लिए क्या उसकी उपयोगिता है। हम लोग आज इसी चीज को जागरूक करने के लिए आते हैं। आज गांव-गांव, प्रखंड क्यों जाते हैं? क्योंकि जो बुद्धिजीवी नागरिक है उसका एक दायित्व बनता है, एक कर्तव्य बनता है कि आपको इस चीज का भान कराएं। समझे, आप सब आदमी आवेगा, अपना अपना विशेषता ही बतावेगा, लेकिन आपको खुद इसका आकलन करना है कि हमको क्या करना है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जहाँ तक कि आप काफी पुराने व्यक्ति हैं और राजनीति में भी अच्छा नॉलेज रखते हैं, ऐसे में नहीं लगता कि बिहार और यूपी में जिस तरह से लोगों के बीच जातिवाद हावी है, ऐसे में आपका ये जो जनसंपर्क है कितना प्रभावी रहेगा? सबसे पहले हमारा प्रश्न जो का पहला, जाति धर्म के नाम पर हम राजनीति ना अभी कर रहे हैं ना भविष्य में करेंगे। दूसरी बात, ये जो 70 साल में 4 चीजें, बेसिक शिक्षा, बेसिक हेल्थ, बेरोजगारी और आपका रोजगारी और महंगाई, ये मेरा मुद्दा हमेशा रहेगा और सबसे पहले मैं इसी को दूर करूंगा। लोग शिक्षित हो जाएंगे, उनको रोजगार मिल जाएगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, वो ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे। ऐसा नहीं लगता आपको कि राजनीति करने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो इस तरह का जो है सो ये पकड़ लिए हैं कि बिहार में कैसे राजनीति करनी है, शायद यही वजह है उसका फायदा उन्हें मिलते रहता है? देखिए, ऐसा है कि आज से 10 साल पहले, कहिए 20 साल पहले, भारत में हमको नहीं बोलेंगे कि हर घर में 2 गो 3 गो 4 आदमी शिक्षित, चाहे वो गरीब है। अब वो सोच बदल गई। आप हमको कुछ बोल रहे हैं या हम आपसे वोट मांगने आएंगे तो कोई जरूरी नहीं कि आप वोट दे दीजिएगा। आपका वोट मिल सकता है, लेकिन आपका परिवार का नहीं, क्योंकि आपके घर में अब शिक्षा आ गई है।
वो जरूर देखेगा कि सुरेश प्रसाद का क्या है। आजकल जानते हैं ना, चुनाव लड़ने के बाद किसी भी कैंडिडेट के बारे में पूरा डिटेल निकल जाता है। आपके बच्चे देखेंगे कहाँ तक पढ़े हुए हैं, LLB कहाँ से किए हैं, तो पटना लॉ कॉलेज। तो हो सकता है आप भटक सकते हैं, आपके बच्चे नहीं भटकेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल वोट डालने के पहले, समर्थन करने के पहले थोड़ा गहराई में जाइए। सबसे पहले जो हम आपके पास आए हैं, जो हम माध्यम उनके हैं, उनके बारे देखिए कि कहीं हम चोर पैकेट मार तो नहीं है। अगर हम सही लगे तब जाइए आप प्रशांत किशोर में, और तब देखिए कि उनका भाषण और उनका जो सोच और मेरा अगर मिलता है और आपकी पसंद है, तब वोट दीजिए। जन स्वराज का क्या उद्देश्य है? जन स्वराज का यही उद्देश्य है कि यहाँ मतलब जो भारत में जो आपका 70-80% जो भूखा नंगा है, अशिक्षित है, और खास गिने चुने लोगों को यहाँ सारा छूट दिया गया है पैसा कमाने का, कुछ भी करने का, वो हम सबसे पहले खत्म करेंगे। धन्यवाद।